बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा जेहलमी ने कुछ अरसे से अपने रूहानी अब्बों को खुश करने के लिए फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की तारीख़ के सिलसिले में गलत बयानी से काम लेकर आम लोगों को धोखे में डालने की कोशिश कर रखी है। आज उसकी हकीकत आपके सामने पेश करना मकसूद है। इस हवाले से मिर्ज़े के कई क्लिप्स सामने आ चुके हैं। एक क्लिप आपके सामने पेश किया जाता है। हमारे मुहद्दिसीन मुनसिफ मिजाज थे। काश मिर्ज़ा भी मुनसिफ मिजाज बन जाता। उन्होंने कोई चीज़ उम्मत से नहीं छुपाई। अगर उन्होंने मामलात को डाइल्यूट करना होता ना, तो ये जो इंडिया पाकिस्तान के अंदर ये नई बिदत 30-40 साल से जो शुरू हुई है कि यकम मुहर्रम को हज़रत उमर की शहादत का दिन डिक्लेयर कर दिया है, यानी मिर्ज़े के बकौल यकम मुहर्रम का कौल 30-40 साल पहले से शुरू हुआ है। इससे पहले यकम मुहर्रम का कौल नहीं मिलता। ये खालिसतन मिर्ज़े का झूठ है। तो हमारे मुहद्दिसीन ये काम करके जाते हैं। उन्होंने तो कोई ऐसी हरकत नहीं की। यकम मुहर्रम वाली बात अहले सुन्नत के अइम्मा ने लिखी है और ज़्यादा राजे भी यही है, लेकिन जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई हो या जिसने राफजियत की चमचागिरी का ठेका उठा रखा हो, उसे वाकई ये बात नज़र नहीं आएगी। आप अहले सुन्नत की मेन 3 किताबें हैं सहाबा कराम के हालात के ऊपर, इनसे बड़ी कोई और किताबें नहीं। नंबर 1 अल इस्तियाब, इमाम इब्न अब्दुल बर अल मुतवफ़ा 463 हिजरी। नंबर 2 है उसुदुल गाबा, इमाम इब्न असीर रहिमहुल्लाह ताला अल मुतवफ़ा 630 हिजरी। 8000 सहाबा के हालात ज़िंदगी इसमें जमा किए उन्होंने, और इसी की शरह लिखी है इब्न हजर अस्क़लानी अल मुतवफ़ा 852 हिजरी। उस शरह का नाम है अल इसाबा, उसुदुल गाबा की शरह। अल इसाबा उसदुल गाबा की शरह नहीं है। काश मिर्ज़ा अल इसाबा के शुरू वाले चंद सफ़हात ही पढ़ लेता तो इसको पता चल जाता। और ये सारी उर्दू में आ चुकी हुई हैं। जी उर्दू में आ तो चुकी हैं, लेकिन काश मिर्ज़ा उर्दू भी सही तरीके से समझ सकता। 8000 सहाबा का इंसाइक्लोपीडिया, उसमें आप सैयदना उमर के चैप्टर में जाएं और जाके देख लें कि सैयदना उमर की शहादत कब हुई है। 26 ज़ुल्हिज्जा को हुई है। इवन आप गूगल में सर्च करें, गूगल में विकिपीडिया ने जो पेज बनाया हुआ है, जो सुन्नियों ने बनाया है, उसमें भी 26 ज़ुल्हिज्जा लिखा हुई है। 26 ज़ुल्हिज्जा 23 हिजरी। ये कहते हैं यकम मुहर्रम 24 हिजरी बनता है। ये सिर्फ 10 मुहर्रम को नीचा करने के लिए इंडिया पाकिस्तान में जो खवारिज है उन्होंने ये काम शुरू किया। और तो अहले सुन्नत के आइम्मा ने यानी ये हरकत नहीं की है। इवन एक रवायत थी, इसमें इब्न असीर ने नकल की थी उसुदुल गाबा में, कि सैयदना उमर को जब हम दफना कर फारिग हुए तो यकम मुहर्रम का चांद उस रात को निकला था। वो भी यकम मुहर्रम नहीं बनती, लेकिन उसके साथ इब्न असीर ने लिखा ये रवायत सही नहीं है। यहाँ मिर्ज़े ने इब्न असीर रहमतुल्लाह अलैह पर मज़ीद 2 झूठ बोले हैं। नंबर 1 ये कहना कि इब्न असीर ने ये लिखा है, एक रिवायत ये लिखी है कि जब दफन से फ़ारिग हुए उस वक्त मुहर्रम का चाँद नज़र आया, यानी दफन से फ़ारिग होने के बाद। इस तरह की कोई बात इब्न असीर ने नहीं लिखी। नंबर 2 इब्न असीर ने यकम मुहर्रम वाली रिवायत के मुतल्लिक़ कहा कि ये सही नहीं है, ये भी झूठ है। इब्न असीर ने ये बात नहीं लिखी। ये है आपके सामने इब्न असीर रहमतुल्लाह अलैह की उसदुल गाबा। इसमें 3 रिवायतें लिखी हैं। पहली रिवायत ये लिखी है कि बुध के दिन 26 ज़िलहिज्जा को सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर हमला हुआ और यकम मुहर्रम की सुबह को इतवार के दिन उनकी तदफ़ीन हुई। अब मिर्ज़ा ये बता रहा था कि इब्न असीर रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिवायत लिखी है कि तदफ़ीन से जब फ़ारिग हुए तो उस वक्त मुहर्रम का चाँद नज़र आया। ये बिल्कुल झूठ है। इब्न असीर रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसी कोई बात नहीं लिखी। हाँ, ये लिखा है, पहली जो रिवायत है कि इतवार के दिन यकम मुहर्रम की सुबह को तदफ़ीन हुई। खैर, ये रिवायत लिख कर इब्न असीर रहमतुल्लाह अलैह ने अगली रिवायत लिखी है उस्मान बिन मोहम्मद का कौल। उस्मान बिन मोहम्मद कहते हैं कि यकम मुहर्रम वाली जो बात है वो वहम है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात 26 ज़िलहिज्जा को हुई और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बैत सोमवार के दिन हो गई थी, जब एक रात यानी एक दिन ज़िलहिज्जा का बाकी था, यानी 29 ज़िलहिज्जा को हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बैत हो गई थी। खैर, ये है दूसरी रिवायत जिसको मिर्ज़ा बड़ा उछालता है, और हम मजबूत दलील से साबित करेंगे कि उस्मान बिन मोहम्मद तो यकम मुहर्रम वाली बात को वहम कह रहा है। हकीकत यह है कि उस्मान बिन मोहम्मद की अपनी बात किसी भी तरीके से दुरुस्त नहीं बनती, क्योंकि उस्मान बिन मोहम्मद के कौल के मुताबिक 29 ज़िलहिज्जा 23 हिजरी को सोमवार का दिन था। अब ये बात चेक करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, कन्वर्टर आ चुके हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर के ज़रिए, किसी कन्वर्टर के ज़रिए आप बआसानी मालूम कर सकते हैं कि 23 हिजरी में 12वें महीने की 29 तारीख किस दिन में थी।
एक आध दिन का फ़र्क तो आ सकता है, लेकिन ज़्यादा दिनों का फ़र्क नहीं आ सकता। तो सोमवार वाली जो बात है बिल्कुल किसी भी तरीके से दुरुस्त नहीं बनती। मसलन ये आपके सामने है dateconvert.net, इसमें 29 ज़िलहिज्जा 23 हिजरी में दिन बता रहा है जुम्मा। अब कहाँ जुम्मा और कहाँ सोमवार, इतना ज़्यादा फ़र्क हो ही नहीं सकता। और अफसोस तो हमें मिर्ज़े पर हो रहा है, अपने आप को साइंस के शोबे से मुंसलिक मानता है और इसके मुतल्लिक महारत का दावा करता है, लेकिन ये इतना भी मालूम नहीं कर सकता किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए कि 29 ज़िलहिज्जा को कौन सा दिन था और यकम मुहर्रम 24 हिजरी को कौन सा दिन था। बहरहाल उस्मान बिन मोहम्मद का यकम मुहर्रम वाली बात को वहम कहना ख़ुद वहम है, और ख़ुद उस्मान बिन मोहम्मद का कौल किसी भी सूरत में दुरुस्त नहीं बन सकता। ये तो थी दूसरी रिवायत। इसके बाद इब्ने असीर रहमतुल्लाह अलैह ने एक तीसरी रिवायत लिखी है। वो इब्ने कुतैबा का कौल है कि 26 ज़िलहिज्जा को सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर अबू लोलो मजूसी ने हमला किया था और उनको ज़ख्मी किया था, और दिन सोमवार का था। अब मिर्ज़ा जो कह रहा था कि इब्ने असीर ने यह लिखा है कि एक रिवायत लिखी है जब उनको दफन किया गया, दफन से फारिग हुए तो मुहर्रम का चांद नज़र आया। मिर्ज़े से हम पूछते हैं ये बात इब्ने असीर ने कहाँ लिखी है, इतना बड़ा झूठ क्यों बोल दिया। इसी तरह मिर्ज़े का ये कहना कि इब्ने असीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि यकम मुहर्रम वाली रिवायत सही नहीं है, ये भी बिल्कुल झूठ है। इब्ने असीर रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसी कोई बात नहीं लिखी, सिर्फ रिवायात नकल कर दी हैं। ये तो मिर्ज़े की गलत बयानियाँ थीं उसदुल गाबा के हवाले से। इसके साथ मिर्ज़े ने दो मज़ीद किताबों का नाम लिया था, अल इसाबा और अल इस्तिआब, और मिर्ज़े ने कहा कि इन दोनों में भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जहाँ हालात लिखे हैं वहाँ आप ख़ुद देख लें, वहाँ शहादत 26 ज़िलहिज्जा को लिखी हुई है। हमने अल इसाबा खोल कर देखी, उसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हालात में शहादत की तारीख़ लिखी ही नहीं है सिरे से। फिर हमने अल इस्तिआब खोल कर देखी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हालात में इब्ने अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर हमले की जो तारीख़ लिखी है उसके बारे में दो कौल लिखे हैं। एक कौल ये लिखा है कि हमला उस दिन हुआ जब 3 दिन ज़िलहिज्जा के बाकी थे, और दूसरा कौल लिखा कि हमला उस दिन हुआ जब 4 दिन ज़िलहिज्जा के बाकी थे। इन दोनों कौलों में से मिर्ज़े की तायद किसी भी कौल से नहीं होती, और ये दर हकीकत कोई इतना बड़ा इख्तलाफ नहीं है। जिन्होंने समझा महीना 29 का था उन्होंने ये कहा कि 3 दिन बाकी थे, जिन्होंने समझा महीना 30 का था उन्होंने कहा कि 4 दिन बाकी थे। तो दोनों को मिलाया जाए, जमा किया जाए, हासिल ये निकलता है कि हमला 26 ज़िलहिज्जा को हुआ था। जब हमला 26 को हुआ था तो वफ़ात यकीनन 3 दिन के बाद थी। तो अल इस्तिआब में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हालात में जो तारीख़ हमले की लिखी है वो तो 26 बनती है। मिर्ज़ा कहता है कि 26 को वफ़ात है, और झूठ बोल दिया कि अल इस्तिआब उठा कर देख लें, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हालात देख लें। हाँ, अलबत्ता अल इस्तिआब में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हालात में ये बात लिखी है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बैत हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तदफ़ीन के 3 दिन बाद यकम मुहर्रम को हुई। यानी मिर्ज़ा कह रहा था कि मुहर्रम से भी पहले हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बैत हुई थी। ये कौल अल इस्तिआब में हमें नहीं मिला। अलबत्ता अल इसाबा में इस हवाले से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हालात में 2 कौल लिखे हैं। एक कौल ये लिखा है कि कहा जाता है कि बैत यकम मुहर्रम को बरोज़ हफ्ता हुई, और दूसरा कौल ज़ुबैर बिन बक्कार का लिखा है कि सोमवार के दिन बैत हुई जब 1 दिन ज़िलहिज्जा का बाकी था। और ये हम पहले वाज़े कर चुके हैं कि सोमवार के दिन 29 ज़िलहिज्जा हो ही नहीं सकती। तो मिर्ज़े को चाहिए था कि ये सारी बातें वाज़े करता, जब 3 किताबों का नाम लिया था तो उन किताबों में जो कुछ लिखा है वही बताता। बहरहाल आज तो हमारा मकसद मिर्ज़े की ख़ियानतों को और इसके धोखों को वाज़े करना था। मज़ीद इस पर अहले सुन्नत के अइम्मा के हवाले अगर इंशाअल्लाह वक्त मिला तो दूसरे हिस्से में आपके सामने पेश किए जाएंगे। आखिर में एक अहम बात की तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद है कि असल बात यह है कि सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर कातिलाना हमला 26 ज़िलहिज्जा बरोज़ बुध हुआ था, लेकिन ये हमला चूँकि कातिलाना था इसलिए कहीं तोइना का लफ्ज़ है और कहीं इसको कुतिला के साथ ताबीर कर दिया गया, कहीं इसको उस्तुशहिदा के साथ ताबीर कर दिया गया, कहीं इसको उसीबा के साथ ताबीर कर दिया गया, जिसकी वजह से बाज़ लोगों को मुगालता हो गया कि शायद वफ़ात ही 26 ज़िलहिज्जा को हुई। हालांकि हकीकत ये है कि वफ़ात 26 ज़िलहिज्जा को नहीं हुई बल्कि 26 ज़िलहिज्जा को हमला हुआ था और ज़ख्मी हुए थे। बाकी जहाँ तक मिर्ज़े ने गूगल और विकीपीडिया की बात की है, बड़ा अफसोस होता है मिर्ज़े पर। एक तरफ बुकिश की रट लगाना और दूसरी तरफ गूगल और विकीपीडिया के हवाले देना, दोनों बातों में कोई जोड़ बनता ही नहीं।
और अगर मिर्ज़ा को विकीपीडिया पर ही इसरार है तो अरबी वाले विकीपीडिया की तफसील में लिखा है 26 ज़िलहिज्जा को हमला हुआ था। जब हमला 26 ज़िलहिज्जा को हुआ तो वफ़ात तो 26 ज़िलहिज्जा को नहीं हो सकती। तो मिर्ज़े को चाहिए था ये कौल भी बताता कि ये भी विकीपीडिया पर लिखा हुआ है। इसी तरह उर्दू विकीपीडिया पर यही लिखा है 26 ज़िलहिज्जा को हमला हुआ और 29 ज़िलहिज्जा को शहीद हुए, यकम मुहर्रम को तदफीन हुई। मिर्ज़ा ये कौल भी हज़म कर गया, पी गया, इसका जिक्र नहीं किया। और इंग्लिश विकीपीडिया पर भी दोनों कौल लिखे हैं कि वफ़ात ज़िलहिज्जा 23 हिजरी में या मुहर्रम 24 हिजरी में। तो मिर्ज़े को चाहिए था कि दोनों बातों का तज़किरा करता और कहता विकीपीडिया पर दोनों कौल लिखे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि विकीपीडिया का नाम लेकर भी मिर्ज़े ने धोखा दिया है और बहुत बड़ी ख़यानत की है। और आखिरी बात, मिर्ज़ा कह रहा था कि जी इन्होंने यकम मुहर्रम की तारीख़ इसलिए बनाई है कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान को कम करने के लिए। इस पर हमारा एक सवाल ये है कि जब मिर्ज़े का अपना मौक़िफ़ ये था कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत यकम मुहर्रम को हुई, क्या उस वक्त मिर्ज़े के जहन में यही था कि मैं हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान कम कर रहा हूँ? अगर जहन में ये नहीं था तो फिर मिर्ज़ा ये घटिया इल्ज़ाम दूसरों पर क्यों लगा रहा है? सैयदना अमीरुल मोमिनीन फ़ातिह ईरान और रोम खलीफा राशिद उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत है। 28 ज़ुल्हिज्जा 23 हिजरी को आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सही बुखारी में मिलता है डिटेल के साथ, नमाज फजर पढ़ा रहे थे। उसी दौरान एक मजूसी गुलाम अबू लोलो फ़िरोज़ ने आप पर हमला किया, जिसकी वजह से आपकी अंतड़ियाँ कट गईं और इसी ज़ख्म के साथ आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यकम मुहर्रम 24 हिजरी में जाम शहादत नोश फरमा गए। जी नाज़रीन, आपने सुन लिया मसला नंबर 55A में मिर्ज़ा ख़ुद ये इकरार कर रहा है और मौक़िफ़ यही पेश कर रहा है कि फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत यकम मुहर्रम को हुई। तो उस वक्त सब कुछ ठीक था, लेकिन जूँ ही अपने अब्बों को खुश करने के लिए इसने मौक़िफ़ बदला। और ये भी हैरान कुन बात है कि मिर्ज़े के मौक़िफ़ जितने भी तब्दील हो रहे हैं वो सारे के सारे राफ़ज़ियत की तरफ जा रहे हैं। हमें इसका कोई ऐसा मौक़िफ़ नहीं मिला जो पहले राफ़ज़ियत की हिमायत में हो और फिर अहले सुन्नत की हिमायत में मौक़िफ़ इसने बदला हो। बहरहाल जब तक इसका अपना मौक़िफ़ ये था कि यकम मुहर्रम को शहादत हुई, उस वक्त सब कुछ ठीक ठाक था। जब इसने मौक़िफ़ बदला, अब ये घटिया इल्ज़ाम लगाने लग गया कि जी ये कौल सिर्फ सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान को कम करने के लिए, नौज़ुबिल्लाह। और दूसरा सवाल ये है कि मिर्ज़े के उस्ताद डॉक्टर इसरार साहब की किताब सानेह करबला सफ़ा 10 पर लिखा है कि मोतबर रिवायात के मुताबिक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात यकम मुहर्रम को हुई थी। सवाल ये है कि डॉक्टर इसरार साहब ने जब ये बात लिखी थी तो उनका यही मकसद था कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान को कम करना है। बहरहाल मिर्ज़े ने 3 किताबों का नाम लेकर और विकीपीडिया का नाम लेकर जो धोखे दिए हैं वो आपके सामने आ चुके हैं। और हकीकत यह है कि अहले सुन्नत की बहुत सारी कुतुब से ये बात साबित होती है कि हमला 26 ज़िलहिज्जा को हुआ था और यकम मुहर्रम को सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तदफ़ीन हुई। बतौर नमूना के 10 किताबों के नाम हमने लिख दिए हैं। इंशाअल्लाह इस पर वक्त मिला तो तफसीली क्लिप रिकॉर्ड कराया जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।